जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, और हमारा क्लास 9 जनरल साइंस बुक का जो है ये टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक होगा डाइजेशन एंड असेमिलेशन। तो आपने ज़रा ध्यान से सारी बात सुननी है ताकि आपको समझ में आ जाए डाइजेशन और असेमिलेशन क्या होती है। प्यारे बच्चों, डाइजेशन का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना, हज़म करना। और असेमिलेशन का मतलब है कि जब कोई चीज़ हज़म हो जाती है तो फिर वो खून के थ्रू जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर उसका जूस बन जाती है, उसका हिस्सा बन जाती है। लेट्स से दैट कि आपने अगर कोई ग्लूकोज का जूस पिया है तो वो पेट में पहले क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, यानी कि आपके पेट से वो खून में जाएगा और खून से फिर मुख्तलिफ सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो सेल्स के अंदर चला जाना इज़ कॉल्ड असेमिलेशन, ठीक है। और पेट में उसकी तोड़ फोड़ होना, टूट जाना, बड़ा पार्टिकल है, बड़ा मॉलिक्यूल है तो छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना, या छोटा मॉलिक्यूल है तो फिर आगे खुलिये में जाकर बड़ा मॉलिक्यूल बन जाना। तो मतलब तोड़ फोड़ का शिकार तो सारा किधर हो रहा होता है? पेट में। दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। फिर पेट से खून में और खून से सेल्स में। तो जो खून में जाना और खून से सेल्स में जाने का अमल है उसको असेमिलेशन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डाइजेशन खुराक के अज्जा को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने या तकसीम करने का अमल है, ठीक हो गया कि नहीं? कि जो डाइजेशन है उससे क्या होगा कि खुराक के जो अज्जा हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, जिसमें खुराक के अज्जा को उनके इकाइयों में तब्दील किया जाता है, जबकि अज्जा का जिस्म में जज्ब होकर जज्बे बदन बनना असेमिलेशन कहलाता है। यानी कि अज्जा जो हैं वो जिस्म में जज्ब होकर जज्बे बदन असेमिलेशन हो जाती है। उनकी जज्बे बदन का मतलब है कि जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, जुज़े बदन या जज्बे बदन, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। उसके बाद डाइजेशन खुराक के बड़े मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आपको पता खुराक में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मैंने आपको कल भी बता रहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फ़ैट्स होते हैं, ठीक है। उनको सादा अज्जा में तकसीम करना या तोड़ना है। यानी हम क्या करते हैं कि इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को सादा या छोटे पार्टिकल्स में तकसीम करते हैं, जो कि जानदार में बाद में ज़रूरी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फिर बाद में जो जानदार में जो ज़रूरी मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हाजमे के प्रोडक्ट्स जानवरों के सेल में जज़ब हो जाते हैं। यानी कि जो कुछ भी आपने जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स उनको तोड़ फोड़ लिया तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने वो खून में गए। मतलब हाजमे का मतलब ये नहीं कि टूट फूट गए, हाजमा हो गया। और अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो आपको हासिल हुआ है वो किधर चला गया? खून में। और उससे क्या हो गया? जानवरों के सेल में जज्ब हो गए और नया प्रोटोप्लाज्म बनाने या एनर्जी मुहैया करने में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि फिर नया प्रोटोप्लाज्म से मुराद है कि नया सेल बनाने में या सेल के हिस्से बनाने में और एनर्जी मुहैया करने में। यानी जो टूटे हुए ज़रात आपके खुराक के खून से होते सेल में गए हैं वो आपको ना सिर्फ एनर्जी मुहैया करेंगे बल्कि वो प्रोटोप्लाज्म यानी सेल के नए हिस्से भी बनाएंगे। साइंसदान कहते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियस और सेल वॉल के दरमियान जो भी चीज़ होती है, जो भी अल्लाह ताला ने चीज़ें सेल के अंदर रखी हुई हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने सीखा डाइजेशन और असेमिलेशन के बारे में। तो ये आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी नीचे दे दिया गया है, आपने वो क्वेश्चन पेपर भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। और इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर से आप इस चैप्टर के नोट्स भी हासिल कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और आसान हो जाए।